8 बज रहा है। चलिए मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा दूँ। तो ये मंगलवार सुबह की क्लिप है और डेट जो है आज 20 दिसंबर है। यहाँ भी टाइम देख लीजिए, 8 बज रहे हैं। अभी हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त है, तो पहले मैं इसको समेटूंगी। टाइम 8 बज चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। और इसके बाद जो है, तो पिछले 2 दिन से मैं किसी भी फैंस का सपोर्ट करने नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब ठंड लगने की वजह से संडे के बाद थोड़ी सी होती। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा दूँ और फिर मैं अपने सपोर्ट वाले काम में लगूंगी। राम राम हनुमान जी। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है पूजा ब्लॉग पर। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं सुरक्षित से हों, स्वस्थ हों और अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हों और हंसते मुस्कुराते हुए मेरा ब्लॉग भी देख रहे हों। हर दिन होमवर्क से ही होता है, पर होमवर्क अलग अलग किस्म का होता है। तो आज मेरे पास अपना ही एक अलग होमवर्क था, जो कि आप आगे देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ मैं गेहूँ बनाने बैठी हुई थी, सुबह का समय था और आज जो है मैं सुबह ही ऊपर कपड़े डालने के बाद आके जो है मैं अपना ये वर्क कंप्लीट करने लगी थी। और यहीं से बैठे बैठे मैंने बहुत से काम किए थे। टाइम 12:15 से ऊपर हो रहा है और अभी जो है मैं गेहूँ बना के उठी हूँ। और गेहूँ बनाने के बाद जो है उसकी सफाइयाँ होती हैं और बीच में उठ के मैंने बहुत से काम किए। हस्बैंड को नाश्ता दिया, बीच में सबका आना जाना लगा रहा, उसमें चाय नाश्ता भी बनता रहा, तो इसीलिए मुझे लेट हो गया था। बनाते बनाते गेहूँ 12:15 हो चुके थे और अब जो है आगे वाले रूम की सिर्फ डस्टिंग रह गई थी, तो इसे कंप्लीट करूँगी। किचन में कुछ बर्तन रह गए हैं, तो काम इसी तरह होता है। वह काम तो हम लोग डेली करते हैं, हम सभी करते हैं, पर हर दिन कुछ अलग होता है, कुछ इधर होता है। तो आज मेरे लिए ये मेरा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और अब ये मेरा रूम तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं सीधे आपसे किचन में मिलूँगी, जहाँ मैंने साग की तैयारी कर रखी थी। ये चना, बथुआ और सरसों का साग है, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हींग डाल दिया है और अब थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ढककर गलने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ जो है मैंने चावल बिठा दिए हैं, मैं बॉयल्ड राइस बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। ये सुबह बच्चों के टिफ़िन में दी थी, आलू गोभी यानी मिक्स वेज था। साथ ही मैंने आपको माठा दिखा दिया है। तो ये सब काम मैं साथ लिख सॉरी, दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मेरा नहाना धोना हुआ है। मैं जस्ट अभी आ रही हूँ और अब जा रही हूँ हनुमान जी का मंदिर बंद करने। आज मंगलवार है, चूँकि मैं पूजा भी नहीं कर पाई हूँ। सुबह से सब काम ही काम लगा हुआ है। क्यों, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं इसको चार्ज में लगा के जा रही हूँ। सुबह मैंने आपको दर्शन करा दिया था, तो चलिए फिर मैं कुछ देर बाद मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके। और सॉरी, अब जो है मैं पहले स्वेटर पहनूंगी और तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ चावल बन चुका है, वो धूपबत्ती है और मैं जस्ट अभी आ ही रही हूँ। और टाइम, किचन की घड़ी बंद हो चुकी है। टाइम 1:15 हो रहा है। जरूरी से मैं भी साथ देख लूँ और आपसे बातें भी करती रहूँ। फिर मैं ब्लॉग में ऐड करूँगी। ये चने की साग है, जिसमें 1 मिनट, ये चने की साग है, इसमें आधा किलो चना और 1 पाव में सरसों और बथुआ मिक्स था। और अब मैं इसको बनाऊंगी। तो यही एक तरीका है, सबके अपने तरीके से बनता है। हमारे यहाँ इस तरह पसंद किया जाता है। बथुआ और सरसों डालने से स्वाद भी बढ़ जाता है और चने की साग अच्छे से गल भी जाती है। तो सिर्फ चना बनाइए, वो ठीक से गलता नहीं है। तो मैं साग बनाऊंगी, साग के लिए मुझे लहसुन। तो अब जो है मैं बाहर आके बैठी हूँ और मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। दोपहर में मैंने जैसे कि आपसे बताया कि साग और चावल बना था और उसके साथ मैंने माठे का प्रोग्राम रखा था, पर मैंने माठा नहीं लिया, बस थोड़ा सा चावल वगैरह लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने काम करती हूँ, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया। मुझे बात तो आपसे कुछ और करनी थी, थोड़ा सा परेशान क्या थी बस। जैसा कि मौजूदा समय चल रहा है, अचानक ही सबके संग सब चीज़ें हो जा रही हैं। परसों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और उस न्यूज़ को पेपर पे ही निकला था और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा, व्यथित मतलब मैं हुई। पता नहीं समय कैसा चल रहा है,
मौजूदा समय कितनी परीक्षाएं हम मेरी ही नहीं हम सभी के लिए रहा है। तो जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उसे इग्नोर कीजिएगा। अंदर सभी लोग बैठ के आपस में गपशप कर रहे हैं और मुझे व्लॉग का एंड करना था तो मैं बाहर आ गई हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने न्यूज़ पढ़ा, एक 12 साल के बच्चे को कार्डियो अटैक, उसके शायद स्कूल बस में, मध्य प्रदेश की ये घटना है। और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अजीब ऐसी उलझन, ऐसी परेशानी हो रही थी कि अब तक तो मैंने सिर्फ स्टार्स के बारे में सुना था, जो कि हालिया समय में 2 सालों में हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में आ चुके हैं। काफ़ी टीवी स्टार्स जो हैं उनके संग ये घटना हुई, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के संग ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है सब में। पर एक 12 साल के बच्चा जो कि मेरे लिए बहुत ही अजीब ही व्यथित करने वाली वो था कि क्या ये मौजूदा समय के बारे में क्या कहा जाए। तो बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी जो जहाँ पर है अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए लोग। फ़िलहाल जितना हमारे बस में है हम सभी को करना चाहिए। और आगे मैं आपसे क्या कहूँ, वो भावनाएं मेरे ऐसी हैं कि जिन्हें मैं शब्दों में नहीं बांध पा रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे अगर न्यूज़ अगर मिले तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टार्स तो हमारे बच्चे ही होते हैं ना, जिनके लिए हम हर तरह की चीज़ें, हर तरह की मशक्क़तें करते हैं। और बहुत ही तकलीफ़ हुई मुझे, मैंने उसके आगे वो हेडलाइन में ही था, मेरी नज़र पड़ गई। मैं न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, बहुत हुआ तो मैं न्यूज़ शाम को आध घंटे के लिए बैठती हूँ तो वही बस न्यूज़ें, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखती हूँ। मैं ये सब न्यूज़ें नहीं देखती हूँ, सही में मुझे बहुत व्यथित होती है, मैं परेशान होती हूँ। लेकिन वो फ्रंट पेज पे ही था, मेरी निगाह चली गई, पूरा दिन मेरा इसी तरह माथे में घूमी ही चीज़ घूमती रही। और जाहिर सी बात है कि परेशान करने वाली चीज़ ही है कि 12 साल के बच्चे, पता नहीं कुछ क्या क्या कहा जाए। खैर मेरी उलझन थी, मैंने आपसे बता दिया। बताने का बस एक यही तरह रीज़न, यही एक रीज़न था कि आप लोग जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखने की हर तरह से कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। सुबह से मैंने स्टार्ट किया था कि इस सुबह से क्या स्टार्ट किया था, जो मेरा इससे पहले का ब्लॉग गया है उसके एंड से ही ये स्टार्टिंग थी मेरे ब्लॉग की, ट्यूसडे के। और अब जो है मैंने आज जो आपसे रात में सब्ज़ी शेयर की, दरअसल वो सब्ज़ी बनाई हुई नहीं थी, इनके मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड का जो है नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो ये होता है ना कि ओपनिंग में अगर आप जाओ तो आपको कुछ ना कुछ उसकी बहनी या फिर बौनी करानी पड़ती है। तो बस ये सब्ज़ी लेकर चले आए, क्योंकि पनीर मेरे यहाँ सभी को पसंद है। तो ज़ाहिर सी बात है पनीर के अलावा और कुछ लाने लायक भी नहीं था। तो वो रेस्टोरेंट की सब्ज़ी वो मैंने नहीं बनाया। मैं सब्ज़ियाँ बनाती हूँ लेकिन मेरी सब्ज़ियों में तेल की मात्रा ऐसी नहीं रहती है। मैं रेस्टोरेंट टाइप की सब्ज़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बस ये है कि अब कई बार इंसान फँस जाता है ऐसी परिस्थितियों में कि उसे उसके पास यही एक चुनाव रह जाता है कि बस कहते हैं ना, मरता क्या ना करता दोस्ती निभाने के चक्कर में। तो ये लेके आए हैं, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आज काम तो बहुत कुछ नहीं था। बस शाम को नॉर्मली मैंने आलू का चोखा बनाया था और वही प्रोग्राम था, आलू टमाटर का चोखा जो बनता है बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप सब भी बनाते होंगे, बनाया एंजॉय करते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो वो और चोखा रोटी चटनी मेरा फेवरेट था, मैंने वो बना के लिया था। अभी ये लोगों ने सब्ज़ी आई थी तो सब्ज़ी एंजॉय की, अपनी कर रहे हैं वो लोग, खाना पीना खा रहे हैं, बातचीत वही चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है मैंने जो भी जैसा भी शेयर किया है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे नए दोस्त अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपसे।